21 तारीख को या 22 तारीख को अर्थात शीतला सप्तमी और अष्टमी, जब भी आपको समय मिले रात्रि को आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना है। परिवार में कैसे भी रोग दोष दुख दरिद्रता चल रही हो उसका निदान तो होना ही है। सप्तमी अष्टमी साल की सबसे बड़ी और सबसे विशेष मानी जाती है शीतला माता के निमित्त। और शीतला माता सबसे पहले जीवन में रोगों से मुक्ति देती हैं, भय को खत्म करती हैं, कष्ट कर्ज दुख दरिद्रता का अंत कर कर सुख सौभाग्य देती हैं। तो आज रात्रि को आप सभी को यह उपाय करना है। अगर आपके क्षेत्र में शीतला माता बाशुड़ा का पूजा नहीं भी होती है तो भी आप यह उपाय कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह उपाय काफ़ी सरल है और इसका अनंत लाभ देखा गया है। इससे आपके सभी जो बच्चे क्रोधी चिड़चिड़ स्वभाव ऊपरी बाधा से जूझ रहे हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट उनको सता रहा है, उन सभी पीड़ा शंकाओं का निदान तो होना ही है। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल। कोई पैसा आपका नहीं लगेगा परंतु इसके लाभ अद्भुत मिलेंगे। आज रात को ही यह प्रयोग आपको करना है, ठीक है जी। तो आप सभी को विशेष तौर पर 1 लोटा जल लेना है और जल के लोटे में आपको डालनी है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्ती आप झड़ी हुई ले सकते हैं, नीम की पत्ती तोड़ सकते हैं। नीम की पत्तियाँ माता शीतला के हाथ में है, आप जानते होंगे। और शीतला माता हर स्वरूप में शंका पीड़ा का निदान करती है। और शीतला माता के एक हाथ में जल का लोटा भी है, तो एक हाथ में उनके जल का लोटा, एक में उनके झाड़ू और एक हाथ में उनकी नीम की पत्तियाँ हैं। ऐसे में आप सभी 1 लोटा जल लीजिए अपने मटके से, ताकि पितरों की भी कृपा मिल जाए। आज रात्रि को जो बच्चे जो पति या आप स्वयं रोग से प्रभावित है, मन में डर भय शंका लगी रहती है, क्रोध अधिक आता है, तो नीम की पत्तियाँ 2-4 जितनी भी मिल जाए उतनी नीम की पत्तियाँ ले लीजिए। जल का लोटा जो कि हर स्वरूप में वात पित्त कफ को सही करता है और अग्नि तत्व वायु तत्व को बैलेंस करने का कार्य जल तत्व करता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को जल का लोटा, जो व्यक्ति परेशान है शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से, आपके यहाँ शीतला माता का पूजन नहीं भी किया जाता है तो भी आपको यह प्रयोग करना है, क्योंकि सप्तमी अष्टमी तिथि सबसे पावरफुल दिन माने जाते हैं हर पीड़ा शंका का निदान करने के लिए। जल के लोटे में आप सभी को 2-4 नीम की पत्तियां तोड़कर डाल देनी है, ठीक है। नीम में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो कि शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा का निदान करते हैं। अपने घर के जिस कमरे में बच्चे ज़्यादा रहते हैं या जो बच्चे या पति या किसी न किसी तरह से दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं, आप सभी को उस जल के लोटे में नीम की पत्तियां डालकर उस व्यक्ति के सिरहाने के आसपास या उस कमरे में आपको रख देना है, यह जल का लोटा नीम की पत्ती डालकर। आज रात को यह कार्य आपको करना है, तो ध्यान से सुने। उसके बाद आप सभी इस जल के लोटे को पूरे घर में आपको घुमाना जरूर है और इस जल के लोटे में आपने जिसमें नीम की पत्ती डाली है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21 बार शीतला माता की जय कहते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 21 बार या 7 बार उतारा कर जल के लोटे को पूरे घर में घुमाकर और उस व्यक्ति के सिरहाने में रात भर रखकर उस कमरे में रखकर इसे ले जाकर नीम वृक्ष की जड़ में वापस आपको छोड़ देना है। आप जानते होंगे नवरात्रि हो या किसी भी दिन देवी मैया का वासा नीम वृक्ष में जाना जाता है, तो आपके आसपास नीम का पेड़ है तो वहां छोड़कर आ जाइए इस जल के लोटे को। आप नहीं जा सकते, किसी अन्य व्यक्ति की मदद से इसे छोड़कर आ जाइए। दूर पड़ता है नीम का पेड़ तो किसी चौराहे पर, अपने घर के आसपास चौराहा है तो वहां छोड़ दीजिए। इतना कार्य तो आप कर ही सकते हैं। इसके लाभ तो अनंत मिलते ही हैं, कोई पैसा समय इसमें लगता नहीं है, परंतु इसके लाभ अद्भुत देखे गए हैं। तो आज रात्रि का आपके पास समय है, यह समय अगले साल ही आपको प्राप्त होगा। बिना व्रत उपवास के भी यह आप कार्य कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आज है माता भवानी की तिथि। आज शुक्रवार है, कल शनिवार रहेगा। ऐसी स्थिति में आप जानते होंगे सप्तमी अष्टमी यह जो है वह माता दुर्गा के निमित्त है। आज अपने घर के दरवाजे पर शीतला माता की जय, शीतला माता की जय या शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, तुम इस जगत की माता हो, तुम इस जगत की पिता हो, तुम ही इस जगत की दात्री हो और तुम ही जो है सभी की रक्षा करने वाली हो। तुम्हें मेरा सादर प्रणाम है, ऐसी प्रार्थना करते हुए या जय कुल देवी मैया या शीतला माता की जय कहते हुए, आपकी इच्छा है जो भी आप कहना चाहते हैं, आप सभी को घर के दरवाजे पर एक लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है, क्योंकि यह माता भवानी माँ लक्ष्मी और शीतला मैया के निमित्त है और उन्हें हल्दी काफ़ी प्रिय है। आप जानते होंगे आज के दिन हल्दी की बहुत अधिक महत्वता है। तो घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का 1 दीपक
चावल का आसन देकर या एक चुटकी फूल रखकर, जो भी आप रखते हैं, अपनी देवी मैया के निमित्त आपको घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाना है। हल्दी का दीपक सुख सौभाग्य देता है, परिवार में बरकत देता है, खुशियां बनाए रहता है और संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति करने वाले कार्य में माना जाता है। तो शीतला माता के निमित्त आज यह उपाय करने से आप कैसी भी पीड़ा, संकट, दुख, दरिद्रता से जूझ रहे हैं, उसका निदान तो होना ही है। तो इस तरह से शीतला माता का यह उपाय करें, हमेशा ही परिवार में बरकत होगी, पैसा, रोग, दोष, कष्ट, कर्ज में खत्म नहीं होगा। घर के दरवाजे पर हमारे पितृ, इष्ट देवी देवता, कुल देवी माँ लक्ष्मी, शीतला मैया, कुल देवी सभी आती हैं। ऐसे में घर के दरवाजे पर आज हल्दी मिला हुआ एक चुटकी दीपक आपको जरूर जलाना है। यह 2 उपाय आपने कर लिए, यह उपाय बहुत सार्थक है और बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। इससे पहले मैंने झाड़ू का उपाय कैसे करना है बिना व्रत उपवास के, वह भी बता दिया है। ठंडे दीपक का उपाय कैसे किया जाता है उसकी भी जानकारी दी है, आप उन वीडियो को जरूर से देखिएगा। आज शुक्रवार की तिथि है, शाम के समय या शनिवार को भी यह उपाय करते हैं तो शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों विराजित है। अपने घर की रसोई में भी माँ अन्नपूर्णा के नाम से आप लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। महादेव को भूलना नहीं है, उनके निमित्त अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप काला तिल और कमलगट्टा, जो कि धन खींचने का कार्य करता है, उसे जरूर समर्पित कर कर आए। आज संभव हो तो नीमड़ी कहा जाता है, नीम वृक्ष की जड़ में आज देवी मैया का वास होता है, तो नीम वृक्ष की जड़ में भी आप लंबी बत्ती का दीपक जरूर से लगा कर आए। नीम वृक्ष देवी मैया का एक सुंदर स्वरूप माना गया है, तो आप सभी को यह दीपक भी प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना है। बहुत अधिक इसका सुखद परिणाम मिलेगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट परेशानियों से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, यह कार्य बहुत अधिक लाभ देता है। संभव हो तो आज के दिन आप किसी मंदिर में झाड़ू, देवी मैया के मंदिर में झाड़ू का दान कर आए। लाल फूल, सुहाग की सामग्री भी जरूर से दान कर आए। आज किसी भी अवस्था में किसी गधे को, अर्थात शीतला माता गदर्भ अर्थात गधे की सवारी करती है, गदर्भ की सवारी करती है और साथ ही इसे गदा भी कहा जाता है। तो गधा को आप सेवा पूजा कर लेते हैं, कुछ खिलाते हैं या गौ सेवा करते हैं या बैल की अर्थात जो है नंदी बाबा की सेवा करते हैं, तो यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आप कार्य करें। लाल फूल, सुहाग सामग्री, नारियल इत्यादि देवी भवानी के मंदिर में भी अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार आप जरूर समर्पित कर आएं। इसका भी अनंत लाभ देखा गया है। इस तरह से आपको यह शीतला माता के निमित्त उपाय, पूजा पाठ करनी है, भाग्य तो बदलेगा, शुभ सौभाग्य का वरदान अपने आप ही मिल जाएगा। तो नीम की जो है पत्ती और नीम वृक्ष का यह उपाय आपको जरूर करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपने घर की रसोई में आज माँ अन्नपूर्णा के नाम का भी दीपक लगाएं। साथ के साथ आप तुलसी में भी दीपक लगाकर माता की पूजा, आराधना और उच्चारण इत्यादि करें। घर पर धूप लगाएं, लौंग, कपूर और साथ ही काला तिल इत्यादि डालकर थोड़ा सा हवन इत्यादि के स्वरूप में छोटा सा आप गूगल इत्यादि डालकर अगर करते हैं तो यह भी श्रेष्ठ और शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है।